ऋषि का दिया हुआ श्राप तो बहुत कठिन हो जाएगा, मैं दंड स्वीकार करने को तैयार हूं। ठीक है, हटा दे अपना कपड़ा। जो कपड़ा था उन्होंने हटा दिया और फिर मुझे भिगोना रहा, ये उठाकर मुझे दे। कृष्ण ने भिगोना उठाकर उन्होंने दिया और उन्होंने भिगोना लिया। गरम गरम खीर, जलती हुई खीर, अभी आई है गरम गरम, वहां से वो खीर ले और श्री कृष्ण के ऊपर भिगोना होंगे। खीर सारे को तो हाथ जोड़े खड़े रहे, सारे शरीर के ऊपर को फैल गई, सारा शरीर जल गया। उन्होंने नहीं कुछ कहा, जल गया, मैं मर गया, कुछ हो गया, कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़े खड़े, सारे शरीर जल गया। खीर खत्म हो गई, भिगोना पटक के डाल दिया। गुरुदेव क्षमा करो। ठीक है, जा क्षमा कर दिया। ऋषि बोले ठीक है, जा क्षमा कर दिया। आपकी बड़ी कृपा, बड़ा आशीर्वाद है। कृष्ण सुनो, आज तेरा सारा शरीर खीर से जल गया। नहीं भगवान, आपकी कृपा, आपका प्रसाद है, मुझे कोई दुख नहीं, मैं स्वीकार करता हूं आपकी कृपा को। अब श्राप नहीं तो ये वरदान देता, कैसा भी युद्ध हो, रणभूमि, तुझे कवच पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई शस्त्र तेरे शरीर को लग नहीं सकेगा। तूने मेरे क्रोध को बड़े शांत भाव से सहन कर लिया। कोई तीर, तलवार, भाला, छुरे, कोई कुछ भी तेरे ऊपर फेंका जाए तुझे लगेगा नहीं। जाओ, आज से तेरा शरीर वज्र का हो गया, आपकी कृपा। पर एक बात ध्यान रखना भगवान, तेरे तलवे नहीं जले, और तो सारा शरीर जल गया, ये तो जमीन पर थे। तेरे तलवे नहीं जले, तेरे ऊपर वार तलवों से होगा, तेरे ऊपर वार तलवों से होगा। अपने तलवे बचा करके रखियो, जब वार होगा यहां से होगा, इनकी रक्षा तो कर लियो, बाकी कोई शस्त्र तुझे लग नहीं पाएगा। कोई शस्त्र लगा तो नहीं। महाभारत के युद्ध में भी खेल लिए, सब जगह कितना कुछ हुआ, लगा नहीं। और अंत में जो बाण लगा तलवे, और वही उनके प्राणों की घात करने वाला बना। बंधुओं, अब इस कथा को, उनके जीवन की घटना को किस तरह से छान पिछोड़ करके देखें। उनका कोई अपराध नहीं था, उन्होंने कुछ किया नहीं था, और दुर्वासा इतने क्रोधित हो गए उनके ऊपर, इतना ज्यादा क्रोध आया, तो ये श्राप दूंगा। और उनका नहीं ऋषिवर, फिर भी कितने शांत रहे, मुझे दंड दे दो, श्राप ना दो। और दंड दिया, कितना भयानक दंड दिया। जलता हुआ गरम गरम खीर, वो भिगोना, सारा का सारा उंडेल दिया उनके ऊपर, और शरीर जल गया। कितने शांत रहे, कोई बात, समता के साथ सहन कर लिया। जो क्षमा गुण की बात और समता की बात हम करते आए हैं ना, वो यहां देखो। आदमी क्या कहते हैं, जब गलती नहीं है काहे का बर्दाश्त कर ले, क्यों बर्दाश्त कर ले, हमारी को गलती थे। ये तो कृष्ण भी कह सकते थे, मेरी क्या गलती है, गलती सारी आपकी है। पर उन्होंने तो नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, बस हाथ जोड़ के खड़े रहे। कोई बात आ जाए क्षमा के, आदमी सबसे पहले ये तोलने बैठेगा, गलती किसकी थी, मेरी गलती कितनी, तुम्हारी गलती कितनी, उसकी गलती कितनी, वह तोलने के लिए बैठता है। और एक धर्म बता दे, क्षमा धर्म है, क्या तोलना करोगे, क्या करोगे, बस क्षमा कर दो, बात खत्म हो। जो कुछ है वह सहन कर लो, बात खत्म हुई। तुम ऐसे बन जाओ, क्षमावान बन जाओ, समताशील बन जाओ,
अगर क्षमा की बात समझनी हो और समता की बात समझनी हो तो बंधुओं श्री कृष्ण के जीवन से समझो। इतना बड़ा कष्ट सहन कर लिया और उसका फल भी आपने सुन लिया। कितना बड़ा फल हुआ। जिसने ये क्षमा को धारण किया, समता को धारण किया, उसका फल भी कितना बड़ा हुआ, कितना महान फल हुआ। इसलिए मैं कह रहा था कृष्ण के जीवन के गुणों को पढ़ो, उनके जीवन के गुणों को देखो और इतना भर नहीं, उनको जीवन में धारण करो। अगर क्षमा जीवन में धारण कर ली, जो फल उन्हें प्राप्त हुआ वो हमें भी प्राप्त होगा और अवश्य होगा। अगर हम भी क्षमावान बनेंगे, हम भी इस तरह से क्षमा करना सीखेंगे और शांत रहेंगे, उसका महान फल होगा। बंधुओं जीवन के बहुत सारे पहलू हैं। कुछ पहलू सांसारिक हैं, कुछ पहलू व्यवहारिक हैं और कुछ पहलू आध्यात्मिक हैं। जीवन के बहुत सारे पहलू हैं। श्री कृष्ण की जन्म जयंती है, उनके जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं, उन विभिन्न पहलुओं को आज थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझकर कुछ अपने जीवन में उतार लेंगे, हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत श्रेष्ठ होगा। बंधुओं जीवन का एक और पक्ष है, वो यह है कि आदमी यानी मनुष्य जाति, आदमी अकेला नहीं रहता, समूह में रहता। बहुत सारे पशुओं जो अकेले रहते हैं, बहुत सारे पशुओं जो समूह में रहते हैं। आदमी समूह में रहने वाला प्राणी है, आदमी अकेला नहीं रहता। जितनी बस्तियां हैं ये हमारा समूह है और आदमी शुरू से ही, जो प्रारंभ से इतिहास है मनुष्य का, आदि काल से, वो यही है कि आदमी समूह में रहता, अकेला नहीं रहता। अब इस बात को तो इतिहासकारों ने बहुत सारे कारण बताए, सुरक्षा की दृष्टि से बताया, सहयोग की दृष्टि से बताया, लेकिन आदमी समूह में रहता है ये बात स्वीकार की गई। एक शब्द है समाज। क्या शब्द है? समाज। समाज शब्द का अर्थ समूह होता है। आप तो मेरा ख्याल में समाज शब्द का ये विसारी सो समाज है, आप यूं सोचते हो, लेकिन अगर समाज शब्द का अर्थ किया जाए तो समाज शब्द का अर्थ समूह होता है, याद रख लेना। समाज माने समूह। आदमी समाज बनाकर रहता, नहीं समूह बनाकर रहता, आदमी अकेला नहीं रहता। ये जो समूह है, इस समूह में, इस समाज के अंदर व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे के सुख और दुख को जानने वाला बनता है। और बंधुओं यहीं से, समाज से शुरू होती है मैत्री, प्रेम भावना यहां से शुरू होती। मित्रता नाम की चीज यहां से शुरू होती है। अब ये मित्रता कई तरह की होती है। कुछ मित्रता होती है स्वार्थ पर आधारित, भाई ये आदमी बहुत काम का है, इसे दोस्ती कर लो, काम निकल जाएगा अपना, और तब तक साथ हैं जब तक कि काम नहीं निकलता। जब तक रकाबी में भात, रकाबी जो है प्याली को कहते हैं उर्दू में, जब तक रकाबी में भात तेरा मेरा साथ है। अगर उसमें भात है तो तेरा मेरा साथ है, और अगर भात खत्म हो गया तो अपने रास्ते। बंधुओं एक मैत्री होती है स्वार्थ के ऊपर आधारित, एक मैत्री होती है आत्मा पर आधारित, जहां
एक दूसरे से आत्मा जुड़ जाए, मिल जाए, वह निस्वार्थ भावना होती है, निस्वार्थ मैत्री होती है। जो स्वार्थ पर आधारित मैत्री है वह शनै शनै घटती जाती है। जैसे प्रातः काल की छाया होती है, सुबह इतनी बड़ी होगी, सूरज निकले बहुत दूर तक, और धीरे धीरे समय के साथ घटते घटते दोपहर तक आने तक छाया खत्म हो जाती। जो स्वार्थ पर आधारित नहीं होती वह छाया दोपहर की होती। दोपहर में थोड़ी सी थी, बस परिचय सा हुआ और फिर चलते रहे, समय बीतता रहा, छाया बढ़ती रही और शाम तक वो लंबी दूर तक छाया हो गई। मैत्री ऐसी हो जो दोपहर की छाया होती है, बाद की छाया होती है, वो स्वार्थ पर नहीं आत्मा पर आधारित होती है। और जो स्वार्थ पर आधारित है वह जो छाया है सुबह जैसी छाया है। जब मिले थे तब क्या बात थे, और धीरे धीरे आदमी स्वार्थ पूरा करता गया और बस बात खत्म हो गई। श्री कृष्ण के जीवन के बहुत उदाहरण हैं, मैत्री का भी उनका अद्भुत उदाहरण है। और उदाहरण यह है कि बचपन से लेकर जब वे गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब से लेकर के उन्होंने एक दोस्त बनाया। दोस्त तो बहुत बने होंगे, पर बात जिसकी है, चर्चा जिसकी, उसकी बात कर रहे हैं। उसका नाम क्या था? हाँ याद है भाई आपको, तो ठीक बात। बस दोस्ती ऐसी बनाओ कृष्ण के और सुदामा जैसी, जिससे भी आप करो ऐसी दोस्ती करो जैसे कृष्ण और सुदामा की थी, ऐसी दोस्ती। और बचपन से जब से गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ा करते थे, ये दोनों गुरुकुल में पढ़ा करते थे, वहां से दोस्ती थी और ये दोस्ती सदा बनी रही। दोस्ती में कभी धोखा नहीं होना चाहिए, और ये धोखा जो है ये बड़ा दुख देता है। धोखा नहीं होना चाहिए। एक दिन गुरु संदीपनी की जो धर्म पत्नी थी, बच्चों की तो गुरु माता थी, वो गुरु माता ने कहा, अरे कन्हैया, बोले हाँ माता, और सुदामा, हाँ माता, वो लकड़ियां खत्म होगी खाना बनाने के लिए, शाम को तुम दोनों जाओ और लकड़ी लेके आना। पहले चूल्हे से ही बनती थी, लकड़ियों से रोटी बनती थी। दोनों बोले ठीक है माता, चल दिए। जब वो चले, गुरु माता ने आवाज दी, अरे बात सुनो। कन्हैया ने ये आवाज सुनी नहीं, सुदामा पीछे था, उसने सुन लिया। वो लौट क्या बोले, हाँ माता क्या बात है। माता बोले, एक पशु भर के बोले, ये चबेना ले जा। क्या ले जा? चबेना क्या होता है? चबेना जो है गुड़ और चने मिला करके और खाते थे, उसको चबेना कहते थे। और भी बना लेते थे। बोले चबेना ले जा, तो भी खा लियो और कान्हा को भी दे दियो। ठीक है मां, उन्होंने ले लिया और अपने जेब में या जहां रखना था रख लिया। सुदामा के मन में पाप आ गया, बोले तो अकेला खा ले इसे। अब ये दोस्त से धोखा हो गया ना, वो पीछे रह करके और वो फाका लगा, पीछे था। कृष्ण बोला, अरे सुदामा पीछे क्यों आ जा। आ तो रहा हूं मैं, अभी आ रहा हूं। उन्होंने देखा मुंह चिल्ला रहा था। बोले तो क्या खा रहा है? कान्हा ने पूछा, तू क्या खा रहा? बोला कुछ नहीं। बोले कुछ खा तो रहा। बोले ऐसे तेरे को धोखा हो गया, बहुत सर्दी लग रही, दांत किटकिटा रहे हैं, तुझे खाने की सूझ रही है। बोले इतनी सर्दी तो नहीं है, दांत किटकिटाने लग जाए। अरे बहुत सर्दी हो रही है, मेरे को सर्दी लग रही है। वहां तक पहुंचते पहुंचते सारे निपटा दिया, पूरा चबेना सारा खा लिया। लकड़ियां ढूंढी, तोड़ी, जो कुछ करना था किया।
दोनों लकड़ियां ले आए, लाके घर डाल दी, चलो ऊपर काम हो गया। समय का पहिया चलता है। हाँ जी, हमारे श्री मुकेश मुनि जी गाया करते हैं, हमारे और संत भी गा लेते हैं, है क्या याद? नहीं। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। समय आया, कृष्ण कान्हा, तो अब वासुदेव श्री कृष्ण 3 खंड के अधिपति बने और राज्य कर रहे थे। पढ़ाई सुदामा की भी पूरी हो गई, उनकी भी पूरी हो गई थी। सुदामा ब्राह्मण थे, उन्होंने जो ब्राह्मण कृत्य होते हैं, यही दान लेना, यज्ञ हवन करना, जाप करना आदि आदि, ये अपने काम शुरू कर। कुछ यहां भी भाग्य की बात ऐसी रही, दान कम मिलता था। सुदामा विपन्न रहे, गरीब रहे, कईयों के तो काम बहुत अच्छे चल जाते हैं, उनका काम चल नहीं पाया। समय आया था, विवाह हो गया था, बच्चे भी आ गए हैं, लेकिन रहने के लिए एक झोपड़ी नुमा पुराना सा घर था, उसमें रहते हैं और बस चले जाते हैं किसी के यहाँ यज्ञ करवाने के लिए। जो था गुजारा कर रहे थे, पर विपन्नता और गरीबी बनी हुई। सुदामा की पत्नी ने कहा, पतिदेव ऐसे कब तक चलेगा? आपका कुछ काम चलता नहीं हो। बोले क्या करूं?